What worries me is that this time we seem willing to let Modi be our new Pinochet. Some in the foreign policy world seem eager to let Duterte or Marcos be our new Suharto. आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अगर भक्तों के जुबान में बात करूं तो साहब का डंका विदेशों में बज रहा है, और अगर डंका हटा दिया जाए शब्द तो लंका लगी पड़ी है भक्तों की वजह से साहब की, जिसका जिक्र अब अमेरिका की संसद में होने लगा है, जहां अमेरिका की मुस्लिम सांसद इल्हान उमर ने भारतीय मुसलमानों के लिए अमेरिकी संसद में आवाज को बुलंद किया है, जिसका असर ये देखने को मिला है कि लगातार जो देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है वो कहीं ना कहीं अब कटघरे में खड़ा हो गया है, और केंद्र की मोदी सरकार को कड़े शब्दों में फटकार लगाई गई है इल्हान उमर के द्वारा। इल्हान उमर का ये छोटा सा वीडियो पहले आप लोग सुन लीजिए, फिर तमाम बातों को आपके सामने रखूंगा। What worries me is that this time we seem willing to let Modi be our new Pinochet. Some in the foreign policy world seem eager to let Duterte or Marcos be our new Suharto. आपने देखा कि इस छोटे से वीडियो में बहुत बड़ा मैसेज इल्हान उमर दे गई, जहां उन्होंने कहा कि भारत में मुसलमान होना अपराध बनाया जा रहा है, जिस पर देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी है और वो देश को एक जेनोसाइड की तरफ धकेल रहे हैं, और जो हरकतें यहां भारत में हो रही हैं उसका असर यूरोपीय कंट्री पर खासतौर पर असर पड़ने लगा है, जहां इस्लामोफोबिया को बढ़ावा दिया जा रहा है केंद्र की मोदी सरकार द्वारा। ये मेरे शब्द नहीं बल्कि इल्हान उमर का कहना है। हालांकि बाद में भारत सरकार ये कहते हुए इस बात को नजरअंदाज कर सकती है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, आंतरिक मामले में किसी को भी हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं है। पर सवाल यहां केंद्र से भी पूछा जा सकता है कि जब अमेरिका में अश्वेत पर हमला हो जाता है तो देश के प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम राजनेता अमेरिका के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आए दिन यहां देश में मुसलमानों के खिलाफ ऐलान किए जा रहे हैं हथियार उठाने के। यहां तक कि मस्जिदों के आगे महंत खड़े होकर के मुस्लिम बहन बेटियों के बलात्कार करने की धमकी दे रहे हैं। कभी मुसलमानों के सब्जी बेचने पर रोक लगाई जा रही है तो कभी उनका आर्थिक बहिष्कार किया जा रहा है, और यह भी हो रहा है खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नाक के नीचे, जहां एक शब्द बोलने को तैयार इन लोगों के लिए तैयार नहीं है। और जब देश के प्रधानमंत्री इस पर खामोश रह रहे हैं तो इसके ऊपर इल्हान उमर ने कड़े शब्दों में फटकार अपनी भी सरकार को लगाई तो केंद्र की मोदी सरकार को भी आड़े हाथ लिया है। क्या कुछ और कहना है इल्हान उमर का, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी मुस्लिम महिला सांसद इल्हान उमर ने अमेरिका की तरफ से भारत को दिए जाने वाले समर्थन के लिए अपने राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। इल्हान उमर ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार को अल्पसंख्यक विरोधी बताया, यानी कि मुस्लिम विरोधी बताया है। उन्होंने भारत विरोधी बोलते हुए आरोप लगाया कि देश में मुस्लिमों के खिलाफ अल्पसंख्यक लंबे समय से अभियान चला रहे हैं, जिसमें इल्हान उमर ने इस बात को नोटिस किया कि जहां देश के मुसलमानों के खिलाफ लंबे समय से उन्हें उकसाने की कोशिश की जा रही है, जबरन उनकी गलियों से, उनके घरों के सामने से रैली निकाली जाती है और उन्हें उकसाने की कोशिश की जा रही है। ये लंबे समय से केंद्र के मोदी सरकार में देखने को मिल रहा है, जिसमें इल्हान उमर ने इस बात को कोट किया है। आपको बता दें कि उमर ने बाइडेन प्रशासन की उप विदेश मंत्री वेंडी शेरमैन से सवाल किया
कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के एक स्वतंत्र व खुले क्षेत्र को बढ़ावा देने का यूएस सरकार कैसे समर्थन कर रही है। अमेरिकी कांग्रेस वुमेन के विभिन्न देशों में अमेरिकी हस्तक्षेप का मुद्दा भी उठाया और इसे ऐतिहासिक अन्याय करार दिया है, जहां कड़े शब्दों में इल्हान उमर ने कहा है कि ये एक जेनोसाइड को उकसा रहे हैं और आप कैसे केंद्र की मोदी सरकार का समर्थन कर सकते हैं। ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, जिसमें आपको बता दें कि इल्हान उमर ने सवाल किया, why has the Biden administration been the regulated to citizen Modi's government on human rights? What does Modi need to do India's Muslim population before we will stop considering them a partner in place? जो एक पीस की बात करते हैं, वो कैसे इस पूरे मामले को कंसीडर कर रहे हैं। और इल्हान उमर यही नहीं रुकती, उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी प्रशासन भारत में मुस्लिम होना अपराध जैसा बना देना चाहती है, हमें बहुत कुछ बताता है। उन्होंने सवाल किया कि मोदी प्रशासन अपने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा है, इसकी बाहरी तौर पर आलोचना करने के लिए हमें क्या करना होगा। जहां उन्होंने सवाल पूछा है केंद्र की मोदी सरकार से कि केंद्र की मोदी सरकार ही बताए कि अगर हम लोग बाहर से इसकी आलोचना करना चाहें तो हमें क्या करना होगा। आड़े हाथ केंद्र की मोदी सरकार को इल्हान उमर ने अमेरिका की पार्लियामेंट में लिया है और इसी के साथ अमेरिका उप विदेश मंत्री शेरमैन ने उमर को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मैं सहमत हूं कि बाइडेन प्रशासन को इस दुनिया में हर धर्म, हर जात, हर नस्ल, विभिन्नता की हर क्वालिटी के समर्थन में खड़ा होना चाहिए। उमर ने तेजी से उनकी बात काटते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि हम केवल हमारी ही नहीं बल्कि साथ ही हमारे सहयोगियों की बुराइयों के खिलाफ भी खड़े होने की आदत बनाएंगे। उमर ने एक ट्वीट में कहा, बाइडेन प्रशासन मानवाधिकार को लेकर मोदी सरकार की आलोचना करने से इतना बचता क्यों है। जहां उन्होंने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि आप अपने सहयोगियों की बुराई पर आखिरकार खड़े कब होंगे, क्यों खामोश हैं आप अपने सहयोगियों की बुराई पर। इस सवाल का जवाब इल्हान उमर ने बाइडेन प्रशासन से मांगा है और उम्मीद जताई है कि आगे से कोई ऐसी घटना घटित होती है तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, कड़ी निंदा पास कर दी जाती है और कड़ी निंदा से क्या मसले हल हो जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और इल्हान उमर का ऐसे समय पर बयान सामने आया है जहां लगातार मोदी सरकार की विदेशों में आलोचनाएं भी हो रही हैं, जहां रूस को लेकर भी अमेरिका लगातार चेताने की कोशिश केंद्र की मोदी सरकार को कर रहा है। तो वहीं ऐसे में भारतीय मुसलमानों की आवाज को इल्हान उमर ने पार्लियामेंट में उठा करके केंद्र की मोदी सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। इल्हान उमर के इस कदम का कितना असर होगा ये आने वाला वक्त बताएगा और मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।